अभ्यास क्लास के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्याय 6.2 के बीज गणित के कुछ नियम को जानेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है गुणा के बीजगणितीय नियम। तो अब देख लेते हैं गुणा के बीजगणितीय नियम में क्या क्या नियम आते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है। यदि हम गौर से देखें तो ये गुणा के कुछ रूल होते हैं। जैसे यदि कोई, इसको पहले परिभाषित कर लेते हैं, यदि ए और बी सांकेतिक संख्याएं हैं हो तो ए बी बराबर बी ए होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यदि आप लोग गौर से देखेंगे तो ए और बी जो है यह ए गुना बी के फॉर्म में है, और बराबर के उस तरफ यदि देखें तो बी गुना ए के फॉर्म में है। यानी कि बीच में नहीं कुछ तो क्या होगा, गुना होता है। यहाँ पर भी नहीं कुछ तो गुना होता है। इसी को पलट करके इस साइड क्या किया गया है, लिखा गया है, यदि आप गौर से देखें तो इसलिए गुणा के यदि हम क्रम विनिमय की बात हम लोग करेंगे, और यदि ए और बी क्या हो गई, सांकेतिक संख्याएं हो, तब जो है वह ए और बी बराबर जो होगा, ए बी का मतलब हुआ ए गुना बी अगर होगा तो यह उसको हम कैसे लिखेंगे, बी गुना ए होगा। और ऐसे जब रूल होंगे तो ऐसे रूल को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रूल को हम लोग क्रम विनिमय नियम कहेंगे। अब देखिए दूसरे जो रूल होते हैं, हम दूसरे रूल को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है। फिर होता है दूसरा जो नियम होता है वह होता है साहचर्य, यानी गुणा के कौन से नियम, साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम क्या होते हैं, तो जरा सा साहचर्य नियम पे भी हम लोग प्रकाश डालें। तो साहचर्य नियम होते हैं, यदि मान के चलिए कि तीन संख्याएं हो, जैसे यदि ए कॉमा बी कॉमा सी तीन सांकेतिक क्या हो, संख्याएं हो, तीन सांकेतिक संख्याएं हो, तब क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू क्या, सी बराबर यह क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, ये कोष्ट में। यानी कि इस फॉर्म में यदि होता है तो हम वैसे नियम को गुणा के साहचर्य नियम के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर में दिया गया है वितरण नियम। अब वितरण नियम क्या होता है, वितरण नियम क्या होता है, तो अब सीधी बात है कि वितरण मतलब विस्तारित करना। मान के चलिए कि यदि, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी तीन संख्या ऐसे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं तीन सांकेतिक संख्याएं, ठीक है, तीन सांकेतिक संख्याएं हो तो क्या करेंगे, जैसे कि अगर मान के चलिए ऐसा हो ए इंटू बी प्लस क्या हो, सी हो, इसको हमको विस्तारित करना है, तो सीधा हम ए को इसमें एक बार इसमें गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये इसको लिख सकते हैं ए गुना बी, ए बी, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस आता है, प्लस गुना प्लस, यहाँ पे भी प्लस, ए गुना सी, यह हो जाएगा ए सी। तो ऐसे रूप में यदि हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग विस्तारित रूप कहेंगे। जैसे अगर हम मान के चलिए कि 2 हो, यहाँ पे क्या हो, x प्लस कितना हो, 5y, सपोज दैट ऐसा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार इसमें गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना यहाँ 5, 5 दूनी 10, तो यह हो जाएगा 10, y है तो y। तो अगर ऐसे रूप में लिखेंगे हम लोग तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विस्तारित फॉर्म कहेंगे। ठीक है, और
गुना के हम लोग 3 नियम देखे हैं और यहाँ पे वितरण नियम भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे नियमों को आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हम लोग चैप्टर बनाएंगे तो वहाँ पर सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। हमें उम्मीद है कि इन तीनों नियमों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत कर लें। देखिए यहाँ पर आगे जो है हमने लिखा है घातांक के नियम। तो घातांक के नियम जो होते हैं इसमें भी कुछ नियम होते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोगों को घातांक के कुछ नियम को पढ़ना है। तो घातांक के क्या क्या नियम होते हैं, सबसे पहले यहाँ पावर n और यदि हमको होता है x m प्लस n होता है। अब देखिए इसमें यदि हम बात करें यहाँ पे x टू द पावर m, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर x टू द पावर m ये, और इसको हम लोग पावर कहते हैं, कहेंगे घात कहेंगे, में जो यह है बेस कहते हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर यदि गौर से देखेंगे तो यह बेस हो गया, यह बेस हो गया, यह पावर, यह पावर। अब देखिए यदि इन दोनों का पावर क्या हो, सेम हो और वह गुना में हो, तो इन दोनों का पावर क्या होता है, जुटता है। और ये हमको नियम याद रखना होगा, क्योंकि घातांक में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम लोगों को सभी को इन घातांक के कुछ रूल्स को याद करना है। तो यहाँ पे देखिए यह जो हो जाता है, यहाँ पे देखिए अगर बेस सेम होगा, गुना में होगा, तो इसके पावर जुड़ जाएंगे। ये पहला रूल्स हो गया। यदि मान के चलिए x टू द पावर m, दूसरा रूल देख लेते हैं, और भागा यहाँ पे हो x टू द पावर n, यानी बेस सेम होगा और भागा में होगा तो पावर इसके घट जाएंगे, यहाँ पे m माइनस n हो जाएगा। यह जो है इस रूप में आ जाएगा। कुछ और रूल्स होते हैं, 3 नंबर में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए x टू द पावर m और इसका पावर यदि n हो तो यह हो जाता है x टू द पावर m इंटू n। यह भी एक रूल ही है। अब यदि गौर से देखा जाए तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं। उदाहरण में देखिए यहाँ पे लिखा हमने -3 इंटू क्या 5 और इक्वल टू हमने लिखा है 5 इंटू -3। अब कहता है कि यह जो है यह किस नियम को, यह किस नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको माने a और इसको माने b, तो यहाँ a गुना b इक्वल टू हम लोग क्या लिखे हैं, तो यहाँ देखिए यह है b और b यहाँ पे देखिए लिखे हैं क्या, b इंटू क्या a। तो यह किस नियम को फॉलो कर रहा है। यदि हम 1 नंबर के नियमों को देखें तो यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय नियम में हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि a और b सांकेतिक संख्या हो तो a और b बराबर b इंटू a होगा, यानी कि a गुना b बराबर क्या होगा, b गुना a। तो यहाँ पे यदि हम गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि यह किस नियम का पालन कर रही है। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 इक्वल टू क्या, 5 इंटू -3। यह कौन सा नियम को पालन करती है। यदि गौर से देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 नंबर में यह क्या है, क्रम विनिमय नियम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग और भी एग्जाम्पल देखिए। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है निम्नलिखित को गुना करे में। नंबर 1 में लिया है -4p, यहाँ पे कोमा है 7pq, इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ देखिए -4p इंटू हम लोग लिख सकते हैं 7pq। तो यदि हम गुना करें तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है, तो माइनस गुना प्लस हम लोग इसको सीखे हैं। तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 चौके कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और यहाँ पे p है तो यहाँ पे p गुना p क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। और यहाँ पे q है तो q हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 2 नंबर यानी 2 नंबर को सॉल्व करें, यहाँ पे 4pq है कॉमा -3p है, और इसको हम लोग क्या करें, गुना करें। यहाँ पे लिख सकते हैं 4pq इंटू -3p इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नहीं कुछ तो प्लस है, प्लस गुना माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। pq इंटू p, तो यह हो जाएगा p टू द पावर 4। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं गुना में। ठीक है, तो हम लोग गुना को बहुत अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास किए हैं।